सीधे मुद्दे की बात शैलेंद्र पाराशर के साथ सिर्फ IN7 न्यूज पर। नमस्कार, IN7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रीति। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। ललितपुर में, और ललितपुर में हमारे साथ हैं सदर विधायक राम रतन कुशवाहा जी, और विधायक जी से हम जानेंगे क्या कुछ रणनीति इस बार जिस तरह से ग्राम पंचायत चुनाव हो रहे हैं और क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ तैयारी है विधायक जी आपकी चुनाव को लेके। पहले तो मैं जनपद ललितपुर में अपने विधानसभा क्षेत्र में आपका स्वागत करता हूं। पंचायत के चुनाव के संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि जिला पंचायत सदस्य की सीटों के लिए हम लोग चुनाव पार्टी स्तर से लड़ेंगे। ग्राम प्रधान और बीडीसी के लिए प्रयास ये है कि भाजपा समर्थित लोग ही इन चुनावों में आएं और वो जीतें। इसके लिए हम लोगों ने एक कार्य योजना तैयार की है और पहला प्रयास हम लोगों का यही है कि पार्टी के कार्यकर्ता ही इस चुनाव को लड़ें, ताकि क्योंकि हर आदमी को चुनाव में विधानसभा और लोकसभा नहीं मिल पाती है, तो हमारा ये है कि जो जिस स्तर का, जिस श्रेणी का हमारा कार्यकर्ता है, वो उस श्रेणी पे पंचायत में भागीदार बन के सरकार के कामों में अपना सहयोग बटा के क्षेत्र के विकास में अपना काम कर सके। इसके लिए हम लोगों ने कई तरह से योजना को तैयार किया। विधायक जी, जिस तरह से क्षेत्र में हमने भ्रमण किया और काफी लोगों को देखा, जिस तरह से मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन ग्रामीणों को लाभ इस वजह से भी नहीं मिल पाता क्योंकि उनकी जागरूकता का अभाव है। ऑनलाइन आवेदन है, अब सीधे किसान या हितग्राही के खाते में पैसा आता है। तो आप क्या अपील नहीं करेंगे अपने टीम सदस्य या पदाधिकारियों से कि उन गाँव तक वो वाली योजना? मैं यही बात बताने वाला था। हमारी जो सरकार की विकास परक योजनाएं हैं, जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उन तक ये योजना कैसे पहुंचे, इस पर बार बार हम लोग प्रयास करते हैं। हमने बूथ स्तर से अपने बूथ की जो टीमें बनी हुई हैं, उन लोगों से कहा है कि आपको अपने गांव में घूमकर पात्र व्यक्तियों की छानबीन करनी है और जो जिस योजना में लाभार्थी बन सकता है उसको उस योजना का लाभ जरूर मिले। जैसे प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है, उज्ज्वला गैस का है और सौभाग्य के तहत बिजली के कनेक्शन का है। कई ऐसी योजनाएं हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, अन्य योजनाएं, फसल बीमा के संबंध में भी, कृषि कानूनों की जानकारी कराना, ये सब तरह की योजना के लिए हम लोगों ने बूथ स्तर से लेके मंडल स्तर तक सभी को जागरूक करने के लिए अपने पार्टी के पदाधिकारियों को लगाया है और वो जा करके क्षेत्र में इस तरह की बात करके जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। उनको लाभ दिलाने के लिए हमारा ये प्रयास है कि जो पात्र है उसको हर हालत में लाभ मिलना चाहिए और अगर हमारे अधिकारी कर्मचारी इसमें दोषी पाए जाते हैं, जो इन योजनाओं का लाभ उनको नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग हटाने का काम भी कर रहे हैं। और इस पंचायत चुनाव के बाद बहुत परिवर्तन हम प्रशासनिक दृष्टि से कराएंगे, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव में आचार संहिता होने की वजह से क्योंकि इन योजनाओं पर हम काम तो नहीं कर सकते, लेकिन इन योजनाओं की जानकारी तो उन लोगों को दे ही सकते कि ये हमारी सरकार की लाभप्रद योजनाएं आप लोगों के लिए हैं और इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए भाजपा से जुड़े, भाजपा के लोगों को जिताएं। विधायक जी, आपके जब से आप विधायक बने हैं, चौमुखी विकास दिख रहा है क्षेत्र में। एक प्राचीन प्रथा, जिस तरह से एक जंगल राज खत्म हुआ है, गुंडागर्दी भी खत्म हुई है, लेकिन आज अगर बात करें तो चुनाव में पुराना कल्चर चल रहा था, शराब पैसे बांट के लोग इस तरह करते। तो प्रशासन को क्या कुछ अपील करेंगे कि इस तरह की सौहार्द चीजें हैं और जागरूकता के साथ साथ इन चीजों पर भी नकल कसे? मैंने अपने क्षेत्र में मीटिंग कर करके चौपाल लगाकर लोगों को कहा है कि लोभ लालच में आकर किसी से पैसा लेकर 5 साल के लिए अपने विकास को बाधित नहीं करना है। निष्पक्ष होकर, निडर होकर अपने वोट का उपयोग करके अपने हित को, जो तुम्हारे काम में आ सके व्यक्ति, उसका चुनाव करिए। और साथ में प्रशासन को भी कहा है कि ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए कि जो पैसे धनबल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर या शराब और पैसा बांटकर वोटर को प्रभावित करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर निगरानी करते हुए उनकी संपत्ति को भी, उनके पैसे को जब्त करने का काम भी करा रहे हैं। अंतिम सवाल, जिस तरह से बीजेपी में चयन प्रक्रिया होती है प्रत्याशियों की, तो पूर्व में तो यहाँ बाहुबलियों को और पैसे वालों को, रसूखदारों को मौका दिया जाता था, और चूंकि बीजेपी का चयन एक आम कार्यकर्ता, चाहे वह विधायक हो, मंत्री हो, वो भी एक आम कार्यकर्ता की तरह जीवन जीता है। तो इस बार चयन की प्रक्रिया कैसी क्या होगी? आप देखिए, चयन की प्रक्रिया बड़ी पारदर्शी है भाजपा में। सर्व समाज को लेकर के, सबका साथ लेकर के, सबको विश्वास में लेकर के हम लोग प्रत्याशी का चयन करते हैं। हम लोग मंडल स्तर से
प्रत्याशियों के आवेदनों को मंगाकर या आवेदक की नामों को मांग करके जिले में बैठक करते हैं और जिले की कोर कमेटी जो होती है, जिले के जो लोग नामित कर दिए जाते हैं कि ये लोग चयन करेंगे, उनसे 3-3 लोगों का पैनल बना करके हम लोग क्षेत्र समिति को भेज देते हैं। क्षेत्रीय समिति प्रदेश से संपर्क करके, प्रदेश से विचार करके प्रत्याशी का चयन करती है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने साधारण कार्यकर्ता को चुनाव जिताने लायक बना लिया है। उसका संपर्क इतना संवाद बढ़ा दिया क्षेत्र में, संपर्क और संवाद, कि वो जाकर के सीधे बिना पैसे के भी चुनाव को जीत सकता है। धनबल और बाहुबल के लोगों को हम लोगों ने पार्टी से दूरी करने का प्रयास किया है। विधायक जी, एक और चुनौती सामने आएगी। जब चुनाव होते हैं तो अक्सर डैमेज कंट्रोल को भी देखा जाता है। कई लोग उम्मीद लगाते हैं टिकट को लेकर, लेकिन मतलब टिकट तो एक को ही मिलती है। अब जो ऐसे में रूठ भी जाएंगे लोग, तो उनको ही मनाने का काम होगा। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टिकट एक को मिलेगी। क्योंकि चुनाव चिन्ह कमल का फूल नहीं है, ऐसी स्थिति में लोग भागते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम तो भाजपा के हैं, भाजपा समर्थित, अपने को लिख भी लेते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग प्रयास करेंगे कि वो माने, चुनाव ना लड़े। फिर भी वो चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ विचार पार्टी इस पर करेगी और ऊपर से जैसे निर्देश होंगे हम लोग नीचे भी उन निर्देशों का पालन करते हुए काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो तमाम सवालों के जवाब में ललितपुर का विकास निश्चित ही जंगल राज से एक विकास और चौमुखी विकास विधायक द्वारा किया गया, लेकिन अब देखना ये होगा कि जनता नब्ज को और पार्टी द्वारा किए गए विकास को और उनकी योजनाओं को कब तक अपनाएगी। और जागरूकता का जो अभाव है, जिस तरह से 16 आवासीय विद्यालय और शिक्षा का 23 से बीजेपी के दौर में ये सब माहौल बन रहा है, तो योजना के लाभ के लिए सीधे तौर पर जिस तरह हितग्राहियों को भी पैसा आ रहा है, तमाम योजनाओं के लाभ के बाद अब जनता बीजेपी में विश्वास करती है या वही पुराना डर्रा अपनाती है, शराब, पैसे और तमाम चीजों की मोहित होकर अपने खुद को 5 साल के लिए बेचती है। देखना होगा चुनाव में और चुनाव के परिणाम के बाद क्या कुछ यहाँ की जागरूकता आई है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बन रही है और मुलाकात होती है अगली विधानसभा में, अगले क्षेत्र में, ऐसे जमीनी हकीकत के साथ। नमस्कार। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम करते हैं आपको खबरदार। सच जो कभी छुपा नहीं, सच जो कभी धोखा नहीं, सच से सच्चाई तक हमें आपके साथ। हर छोटी बड़ी खबरों पर नजर, जिसका सीधा सरोकार आपसे। कस्बे तो शहर और सूबे की बात हम करते हैं सीधे आपके साथ। सच जो कभी झुका नहीं, सच जो कभी रुका नहीं, सच से सच्चाई तक हम हैं IN7 न्यूज आपके